तो अगर आप हेडफोन्स खरीद रहे हो या फिर ईयरफोन्स खरीद रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ड्राइवर्स रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स के, जो कि प्रोड्यूस करते हैं साउंड। और ड्राइवर्स की वजह से ही पता चलता है साउंड की क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका बेस कैसा रहेगा, ट्रेबल कैसा रहेगा। बट ये ड्राइवर्स भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के ड्राइवर्स क्या होते हैं और कौन से ड्राइवर आपके लिए अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ड्राइवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो ड्राइवर्स के अंदर एक कुछ मैग्नेट्स होते हैं, वॉइस कॉइल होता है और उसके अंदर डायफ्राग्राम होता है जो कि मेन साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने जब भी अगर कोई स्पीकर खोला होगा तो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पार्ट रहता है जो मूव करता है वो डायफ्राग्राम होता है। उसके नीचे साउंड कॉइल मतलब कॉइल रहती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके वो उसको वाइब्रेट करती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ, जैसे कि ड्राइवर का साइज मैटर करता है। अगर बात करें तो ड्राइवर्स 8 mm करते 10 mm 20 mm और 50 mm जैसे साइज रेंज में आते हैं। बट अगेन यहाँ पर साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बड़ा ड्राइवर है तो उसका साउंड क्वालिटी अच्छा ही होगा। दूसरा रहता है कि क्या मल्टीपल ड्राइवर्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ड्राइवर्स अगर एक हेडफोन्स में है तो वो बेटर रहेंगे। ऑब्वियसली अगर वो एक से ज़्यादा हेडफोन्स है तो वो एक डिफरेंस रहेंगे, वहाँ पर एक आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। बट अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर मल्टीपल ड्राइवर्स है तो वो हेडफोन्स की क्वालिटी अच्छी ही होगी। तो अभी तो हम बात करेंगे 5 टाइप के ड्राइवर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। हाँ, पहला ड्राइवर है डायनामिक ड्राइवर या फिर मूविंग कॉइल ड्राइवर, जो कि मोस्ट कॉमन ड्राइवर है। इसके अंदर एक न्यूटोनियम मैग्नेट होता है, वॉइस कॉइल होता है और एक डायफ्राग्राम होता है। तो इसके ज़्यादा बहुत बेसिक कंपोनेंट रहते हैं। ये मोस्टली आपको जो चीप हेडफोन्स है उसमें मिलेंगे, यानी कि बजट हेडफोन्स में मिलेंगे। इसका जो कहते हैं कॉस्ट रहता है वो भी बहुत कम रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका कॉस्ट कम है, चीप हेडफोन मिलते तो ये अच्छे नहीं है। इवन कुछ हाई एंड हेडफोन्स में भी आपको डायनेमिक ड्राइवर्स मिल सकते हैं, यानी कि डायनेमिक ड्राइवर्स जो है वो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है और इसलिए बजट हेडफोन्स में मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। तो अभी इस ड्राइवर्स के कुछ हम कहते हैं प्रोज और कॉन्स के बात करते हैं। जो इसके ड्राइवर्स के अगर कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो इस ड्राइवर का जो बेस रहता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट एफिशिएंट रहते हैं, यानी कि डायनेमिक ड्राइवर्स वाले हेडफोन आपको मोस्टली थोड़े चीप में ही मिलेंगे। अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं, इसमें ऑडियो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो ये ड्राइवर्स के अगर हाई वॉल्यूम में अगर ड्राइवर्स को यूज करते हैं तो इसमें ऑडियो डिस्टॉर्शन आते हैं। अब हमारे सेकंड ड्राइवर के ऊपर आते हैं, वो है एमेच्योर ड्राइवर या फिर बैलेंस ड्राइवर बोलना चाहिए हमें इसे। मोस्टली ड्राइवर सबसे छोटे ड्राइवर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन-ईयर हेडफोन्स में पाए जाते हैं। इस ड्राइवर के अंदर एक मिनिएचर आर्म रहता है जिसे एमेच्योर बोलते हैं। 2 मैग्नेट्स रहते हैं जिसके बीच में मैग्नेट ये कहते हैं आर्म रहता है, ये मिनिएचर आर्म रहता है। और जब इस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है तो ये दोनों मैग्नेट के बीच में रहता है, यानी कि बैलेंस रहता है, इसलिए इसे बैलेंस ड्राइवर्स भी कहते हैं। लेकिन जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो मिनिएचर आर्म मूव करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके कुछ प्रोस के बारे में बात करें तो ये जो हम इस हेडफोन्स इस ड्राइवर्स को हम स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे कहते ट्यून करके रख सकते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी मिले। साथ ही साथ ये जो हेडफोन्स है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कहते ये जो ड्राइवर्स है बहुत ही डिटेल्ड साउंड देते हैं और ये ड्राइवर्स बहुत क्लियर रहते हैं। अगर इसकी कुछ कॉन्स की हम बात करें तो ये डायनेमिक ड्राइवर्स के कंपैरिजन में थोड़े महंगे रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए अच्छा बेस चाहिए तब इसके लिए आपको एडिशनल ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए, यानी कि जो ड्राइवर्स है बेस इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हमारे थर्ड ड्राइवर क्या होते हैं, प्लानर मैग्नेटिक ड्राइवर। ये जो ड्राइवर मोस्टली आपको ओपन बैक हेडफोन्स में मिलेंगे। ओपन बैक का मतलब होता है जो ग्रिल्स रहते हैं ना कुछ हेडफोन्स में वो ओपन बैक होते हैं। ये ड्राइवर जो आपको हाई एंड हेडफोन्स में मिलेंगे। साथ ही साथ ये ड्राइवर्स ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बट ये ड्राइवर्स वर्क कैसे करते हैं, तो ये ड्राइवर जो है ये डायनेमिक ड्राइवर जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई कॉइल नहीं रहता। ये डायरेक्टली डायफ्राग्राम को अफेक्ट करते हैं और डायफ्राग्राम को डायरेक्ट वाइब्रेट करते हैं मैग्नेट्स के थ्रू। बहुत सारे मैग्नेट्स रहते हैं, इसके वजह से ये जो कहते हैं ड्राइवर है थोड़ा थिन रहता है ड्राइवर्स। बट इसके जो हेडफोन्स रहते हैं वो बड़े मोटे रहते हैं क्योंकि और बल्कि रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एम्पलीफायर भी इंक्लूड करना पड़ता है। साथ ही साथ इसके जो ड्राइवर्स है इसके अंदर आपको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। अब इस हेडफोन्स की कुछ प्रोस की बात करते हैं।
हैं। तो इस हेडफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, साथ ही साथ इसका बेस रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर इसके कुछ कॉन्स की हम बात करें तो ये हेडफोन्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, साथ ही साथ ये हेडफोन्स जो लार्ज और बल्कि रहते हैं। और एक और बात है कि इस हेडफोन में आपको एक एम्पलीफायर लगता है। अब हमारे फोर्थ ड्राइवर के ऊपर आते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर। ये जो ड्राइवर्स है आपको इसके नाम से समझ जाएगा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है करते साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जब आपको ऑलरेडी स्टैटिक सेम चार्जेस जो रिपेल करते हैं, और ये रिपेल और कहते लाइक चार्जेस की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो टाइप के हेडफोन रहते हैं बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा हाई एंड कहते हैं हेडफोन में ही आपको मिलेंगे। अगर इस हेडफोन्स के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोस के बारे में बात करते हैं, ये आपको डिस्टॉर्शन फ्री ऑडियो देता है, साथ ही साथ इसकी ऑडियो क्वालिटी रहती है बहुत ही ज्यादा सही रहती है। बट अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो ये जो हेडफोन्स है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। हमारे पहले वाले ड्राइवर्स वाले हेडफोन्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। अगेन इस हेडफोन्स को भी आपको एक एम्पलीफायर लगता है, और ये हेडफोन्स भी बहुत ही ज्यादा लार्ज और बल्कि होते हैं। अब हमारे लास्ट ड्राइवर टाइप की बात है, वो है बोन कंडक्टिव ड्राइवर्स। अब इसका भी नाम में आपको समझ जाएगा। बट ये हेडफोन्स करते क्या, ये हेडफोन्स जो रहते हैं ये आपके डायरेक्ट कान के जो बोन्स रहते हैं, यानी ईयर के जो बोन रहते हैं ईयर ड्रम के अंदर वगैरह, उसको डायरेक्टली वाइब्रेट करते हैं, जिससे आपके साउंड जो डायरेक्टली आपके ईयर के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। आपको बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता होगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी बहुत पहले से चलती आ रही है। ये जो टेक्नोलॉजी इसकी वजह से आप अंडर वाटर गाने भी सुन सकते हो, और इसकी वजह से आपके जो कान है वो ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको बाहर की आवाज भी आती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। अगर आप जॉगिंग कर रहे हो या फिर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको बाहर की ट्रैफिक की आवाज भी सुनाई देती है, साथ ही साथ म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हो। ये सेम टेक्नोलॉजी हियरिंग एड्स जो रहते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है। अगर इसके प्रोस की बात करें तो ये जो ड्राइवर्स है ये ड्राइवर्स की वजह से आप गाने भी सुन सकते हो, साथ ही आपको बाहर की आवाज भी आएगी। ऐसे तो ये चीज करने के लिए आज के लिए ट्रांसपरेंसी बोर्ड रहता है। दूसरी बात जो इसको आप जैसे बोला अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो, एक अच्छा प्रो है। बट इसके कौन जो है ये इस ड्राइवर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये इतने लॉयल ड्राइवर्स नहीं रहते हैं। तो गाइस इसके साथ मैं आज का यही खत्म होता है वीडियो। अच्छी गाइस गिव अ लाइक एंड गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाल बटन से दबा दीजिए गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या नेक्स्ट वीडियो मैं कैसे बनाऊं। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।